गोविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नहीं 13 पढ़ना 13 मारगड़ा जब भी होगा तो कोई पार्टी करेंगे। हिंदी वाला रह गया था हो गया हिंदी वाला हो गया। मारगाना गुणस्थान के भेद जीव के भेद मगन गुण ठाने ही मगन गुण ठाने ही चौदसी हवंति सुंदरया विन्नेया संसारी विन्नेया संसारी आहु शुद्धमना सर्वे शुद्धाहुर्दया ठाने ही चौदसी हवन्ति सुंदरया विन्नेया संसारी सर्वे शुद्धाहुर्दया। वह संसारी तथा संसारी जीव के अशुद्ध नया अशुद्ध नय से मग्गण्य गुण ठाणे ही चौदसी हवंती। मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 भेद होते हैं। वो किंतु शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध विनय जानना चाहिए। तो कहा है कि संसारी जीव अशुद्ध नय से, क्योंकि अशुद्ध नय जो व्यवहार में है वह कर्म को लेकर चलता है, तो कर्म से ही जो अवस्थाएं होती हैं तो उनसे ही ये गुणस्थान और मार्गणा बनती है। मार्गणा गुणस्थान मार्गणा क्या है? गति आदि है जो गुमर साल में आता है जीवकान में। गईंदी चकाए जुए चकाए मानिया संदंदल संदेश बढ़िया सम्मत सन्नी आहार, ये 14 मार्गना है। इस प्रकार से बताया। और गुणस्थान तो 14 होते ही हैं, तो वो भी सब जैसे मिच्छो शासन मिच्छो अग्र सम्मोय देश भूया वृद्धापमत्तो अबुब्ब अनियठी सुरमोया और संत कीन मोहो सरोग केवली जनो अयोगिया 14 जीव समासा कमेन सिद्धाय नाग। तो ये 14 इस प्रकार से 14 ही मार्ग 14 तो ये कर्म से बनते हैं। मतलब कर्म जो हमें बंध हुए हैं उनसे गति आदि होती है, तो इंद्रियां मिलती हैं, कायम स्थावर वगैरह। तो ये जितने भी सब चीज़ें बनती हैं कर्म से बनती हैं। किसी अशुद्ध निश्चय ने बोला, अशुद्ध में से बोला, अशुद्ध में बोला व्यवहार में से। अगर भाव मात्र लेंगे अपन तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा, मात्र भाव लेंगे तो वह जैसे कषाय और योग से गुणस्थान होते हैं, तो उसमें कषाय आदि तो भाव रूप हो जाती है, तो अशुद्ध निश्चय नहीं आ सकता है वहाँ। लेकिन यहाँ वैसी अवस्था बताई है कोई भी क्रियात्मक अवस्था रूप से, तो या कोई शारीरिक अवस्था रूप से, तो वह व्यवहार में हो जाता है। या कर्म की अपेक्षा लेते तो व्यवहार में हो जाता है। शुद्ध होने से पूछा जाए तो सब जीव शुद्ध हैं, उनमें कोई अशुद्धता है ही नहीं, उनमें कोई मार्गण गुण स्थान है ही नहीं।
क्योंकि वहाँ पर कर्म का ग्रहण नहीं है, ये सब शुद्ध है। अब इनको समझने के लिए जैसे अपन अगर जानना चाहें तो गतियाँ आदि विभेद से अपन मार्गणाओं को समझ सकते हैं। जिसे मुख्यता से जो है गतियाँ होती हैं, 4 गतियाँ होती हैं। तो देव और मनुष्य को नरक आदि ये गति 4 गतियाँ हैं। और इंद्रियां हैं तो 5 सब जानते हैं। काय हैं तो ये जो काय होते हैं कि 7 काय कि आहारक अपने औदारक मिश्र, व्यक्ति मिश्र और आहारक मिश्र और कार्बन योग होते हैं। तो योग जो है अपने 15 योग में अपन लोग मन के 4, वचन के 4, काया के 4, तो सप्त मन योग, असप्त मन योग, उभय मन योग और अंग मन योग, ऐसे वचन योग के 4 हैं। एक सप्त, असप्त, उभय। और जो है ये अपने इसकी अपेक्षा से 7 जो अपन ने बताए 15 योग बता रहे हैं ना। तो ये अपन ने जो काया बताई थी, ये जो इसी को मिला सकते हैं। और कौन से लेते हैं अपने इसमें अभी जो बताया था अपन ने आहार वगैरह, ये काय में भी गर्भित, शरीर में इसमें भी गर्भित हो जाते हैं, है ना। तो इसे 15 योग या और कौन से भेद देते हैं 15 योग में? कौन से भेद देते हैं याद है? तो एक तो अपन देते हैं इस प्रकार से जो अपन ने बताए थे कि आहार औदक मिश्र, औदक मिश्र, आहारक मिश्र और कारण। इसके बाद में वेद आ जाते हैं। तो गहिंदी चकाई जो योग और योग, हाँ योग, तो योग हो गए। और इसके बाद में वेद आ जाते हैं। तो वेद में स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद। और कषाय में आ जाती है अनंत मंदी, क्रोधमान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ और संजलन, क्रोधमान, माया, लोभ। साथ में फिर 9 कषाय हैं। तो हास्य, रति, शोभ, रजु, स्वास्थ्य, नपुंसकवेद, ऐसी एक कषाय है। तो ऐसी 25 कषाय हो जाती हैं। ज्ञान आ गए तो ज्ञान 8 प्रकार के ज्ञान अपन समझे। कुमति को सुखु अवधि। और कषाय हो गए संयम। तो संयम में जो है हाँ असंयम भी लेते हैं। असंयम है और संयम है और सामायिक शुद्ध स्थापना, पर्यावरण सुख शांत ऐसा देते हैं। तो दर्शन में 4, चक्षु अवधि, केवल दर्शन और दृश्य। तो कृष्ण नील का पुत्र, ईश्वर शुक्ल दृश्य। भव्यत्व अभव्यत्व दोनों आ जाते हैं। और संगीत में संगी असंगी आ जाते हैं। आहारक में आहारक अनाहारक। सम्यक तो मिथ्यात्व, साधारण मिश्र और उपसंवेदक छाया। संगी आ गया, संगी असंगी। आहारक में आहारक अनाहारक। तो ऐसे करके 14 मार्ग नाम। और गुणस्वाम में जो मिथ्यात्व, साधारण मिश्र, असंयत, समदृष्टि, संयुक्त असंयत
और प्रमत्त संयत, अपरमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनुत्तीकरण, सूक्ष्मांतराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग की भी अयोग की भी, जैसे चंद्र विस्तार। तो लगभग मार्गणाओं का वर्णन इसमें आ जाता है। अपन जो पढ़ रहे हैं इनमें बहुत सारा वर्णन अपन पढ़ भी चुके हैं और कुछ वर्णन आ जाएगा बीच बीच में, तो अपन ध्यान देंगे। और गुण स्थानों में अगर संक्षेप में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि मिथ्या प्रकृति की वजह से तत्वों का जो जितनी श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व रूप परिणाम मिथ्यात्व गुण स्थान है। ये जो पंच मिथ्यात्व एकांत भी विनय संशय ज्ञान मिथ्यात्व तत्व पर श्रद्धा करना, सरागी देवादि को मानना, ले लेना। शासादन है, असाधना से सहित शासादन होता है। सम्यक की विराधना करता है कोई, ऐसा लिखा है कि प्रथमों को समृद्धि अनुदान चतुर्थ में से किसी एक कसाय की वजह से जीव जो है सम्यक से च्युत हो जाता है, मिथ्यात्व में नहीं आ पाए जब तक उसके बीच के काल को असाधना कर। जैसे कोई इमारत से गिरा और जमीन को नहीं छुआ, बीच में है, छोड़ तो दिया है ऊपर, अब तो नीचे आएगा नहीं उसे, क्योंकि बीच की अवस्था वह साधन के लिए उदाहरण है। सम्यक से छूटा है, मिथ्यात्व में आने वाला है तो बीच में बस अंतर मिश्र गुण स्थान है। सम्यक दृष्टि जीव या जीव की जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की वजह से सम्यक मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम होते हैं। वह सम्यक दृष्टि था और फिर वह थोड़े से कुछ कारण से मिले, कुछ मिथ्यात्व का संयोग हुआ तो मिथ्यात्व में नहीं जा पाया, लेकिन दही गुणवत मिश्र परिणाम हो गए तो मिश्र गुण स्थान है। इसको सम्यक मिथ्यात्व बोलते हैं। अब यह सम्यक तो है तो सम्यक विरोधी सात प्रकृतियों के क्षय क्षय उपशम उपशम होने से सम्यक प्राप्त होता है, लेकिन कोई व्रत नहीं आया इसके पास अनुव्रत महावीर, तब तक वो अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। हाँ, सम्यक दृष्टि भी बोल सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं है, वह व्रती नहीं है, इसलिए अविरत। हाँ, क्या है कि सात प्रकृतियाँ पहले समझ लो कि जैसे अनंत आनंदी संबंधी क्रोध मान माया लोग मिथ्या सम्यक है। अनंत आनंदी आदि 4 मोहिनी है और ये 3 दर्शन मोहिनी है। तो 4 का घात करे उस 4 मोहिनी दर्शन घात में दर्शन सामान्य से बने, और इन 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। इनको इन कर्मों को दबा दिया जाता है और सावधान होता है उपशम। उपशम में इनमें जो सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं, जैसे कि अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग है, मिथ्या समय मिथ्या, इन प्रकृतियों का उदयाभावी 6, उदय में अनुरूप 6 और सदावस्था उपशम, और देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति उसका उदय, 6 उपशम संबंध होता है। इसी पर जाते हैं, उससे क्या चलमल आगार दोष लगते थोड़ी, कभी कभी ये हमारे भगवान है, हमारा मंदिर है, मंदिर तो सबका है, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं। पाषाण भगवान से उत्सव होता है, शांति न से शांति मिलती है, ऐसे कुछ भाव आते हैं कि महाराज जी हमारे हैं। ये मिथ्यात्व में वैसा नहीं जा रहा है, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो भेदभाव करते तो उसमें शिवशम सम्यक दर्शन का एक उदाहरण है। और ज़्यादा कुछ रागदेश किया तो मिथ्यात्व में चला गया, मानो फिर श्रद्धा छूट गई, मानो 20 लाख शिव को, लेकिन इतना ना हो पाए कि चलमल आगार दोष से लगते हैं। तो जैसे बद्री की डाठी कपती है और नदी में तरंगे उठती है, उसके समान उसकी संवेदन थोड़ी चंचलता बनी होती है, उसी का नाम है ये शिवशम। और छाया में क्या होता है कि छाया समय दर्शन में 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, आत्मा से निकल ही गए वो कर्म, तो वह सम्यक दृष्टि है, तो उसका सम्यक छूटता नहीं है, कभी छूटेगा नहीं।
अधिक से अधिक 4 भाव में मोक्ष हो जाएगा उसका। इसी भाव से हो जाए, अगर चौथा काल है वो मुनि बन गया, उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है। और नहीं तो फिर तीसरे भाव में ऐसा कि यहाँ से स्वर्ग जाए, स्वर्ग से फिर चौथे काल में जन्म में मोक्ष हो जाए। यह 4 भाव ऐसे कि उसने सम्यक्ति के पहले मानो मनुष्य आयु बांध दी है ना, और फिर सम्यक दृष्टि बना, तो एक भाव ये, दूसरा भाव फिर भोगभूमि में जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य आयु बांधी तो अब भोगभूमि में जाएगा, सम्यक दृष्टि बनी। तो भोगभूमि से फिर देवगति में जाएगा, तो एक ये भाव, दूसरा भोगभूमि, तीसरा देवगति, चौथा फिर मनुष्य गति में जन्म लेके चौथी काल में मोक्ष हो जाएगा। इससे ज़्यादा रहेगा ही नहीं संसार में, नियम से मोक्ष। तो वो सम्यक तो आज नहीं मिलती, वो केवली शुद्ध केवली के पाद में मिलती। केवली भगवान होना या शुद्ध केवली को, तो सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं, शुद्धि बड़े तो हो सकता है। आचार्य कुंद भी वो मान सकते हैं कि उनको विदेश क्षेत्र जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पर हो गया होगा, ऐसा कोई मान सकता है, बाकी को मानना कठिन है, क्योंकि शुद्ध केवली बंधुबाबू स्वामी के बाद तो कोई नहीं। महाराज ये सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व, ये भी कार्मिक वर्गणा ही है क्या? हाँ, कर्म से ही हो रहा है, कर्म के क्षण कर्म में ये अवस्था बदलती है। ये तो जीव की ही ऐसे भाव होते होंगे कि वो छाये कभी छोड़ता नहीं होगा, मतलब क्योंकि वो तो है विद्यमान सभी जगह, चिपकते नहीं बस उस जीव से आके वो। तो क्या है कि जब ऐसा काम कर लेता है तो फिर वैसी अवस्था हो जाती है, इसमें उनको क्षय कर दिया तो फिर नहीं आएंगे। कोई चीज़ जैसे मानो कटोरे में खटाई है तो दूध डालो तो दही बन जाता है, और एक बार मान दिया अच्छे से तो खटाई का वो संपर्क नहीं है उसका। जब तक कि वो कर्मों का संयोग बना रहता तो उससे ऐसी अवस्था होती रहती है, तो एक बार उनको निकाल दिया तो फिर वह अवस्था नहीं है, उसका अंश खत्म हो गया। उपशम में महाराज सत्ता का नाश हो जाता है, नहीं दब जाता है, दब जाती है। और जैसे मानो कहीं पानी है, गंदा पानी है, उसमें कोई भी धूल वगैरह, और फिर निर्मली फिटकरी से उसको उसकी धूल को नीचे दबा दिया, ऊपर साफ दिख रहा है, तो ये उपशम का उदाहरण हो गया कि उसका उपशम हो गया, नीचे दबा दिया, किसी कारण से फिर ऊपर आ जाएगी धूल। और किसी ने क्या किया कि उसका जल निकाल दिया ऊपर ऊपर, तो वो निर्मल जल है, तो छायक का उदाहरण हो गया कि अब नहीं आएगी धूल, इसमें नीचे वाली धूल नहीं आने वाली। और इसमें बड़ी सी और गहराई है, तो बाद में समझो कि भाई जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो सम्य दृष्टि बन रहा है, तो इसकी 5 प्रकृतियों का ही उपशम होता है, क्योंकि उसने दर्शन मोही के 3 टुकड़े नहीं किए। भाई बहुत गहरा विषय है, इसको अभी समझेंगे तो बात इतना नहीं आएगा, सारी प्रकृतियों को समझने के बाद और सब ये होता है, लेकिन मोटे रूप से अपन समझेंगे। एक बार सम्यक हो जाए तो उसके जो है ना, उसके 3 दर्शन मुनि के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब तो फिर बाद में 7 प्रकृति को अपन बोलते उपशम। और जिसने अभी तक कभी नहीं पाया सम्यक तो उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं हुए, तो उसमें मिथ्या सम्यक प्रकृति नहीं हुआ है, इसलिए उसके 5 ही प्रकृति विचार अनुबंधी एक मिथ्यात्व, इन 5 प्रकृति को उपशम से सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष मोक्ष से थोड़ा से परिभाषा। फिर देश व्रत को क्या है कि अप्रत्याख्यान वर्ण जो कसाय है उसके अनुदय से जो होता है वह देश व्रत, मतलब अनुव्रत जो प्रतिमाधारी बनना, ये देश व्रत कहलाता है। और जो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के अनुदय से होने वाले सकल चारित्र को प्राप्त करना, संजय में कसाय तो रहती है लेकिन अब प्रत्याख्यान नहीं, तो ये महाव्रत लेते मुनि बनते हैं, वह वाली अवस्था। आदि का तक तो पंचम है और ये छठवां 7वां स्थान चलता रहता है। अप्रमत दीक्षा लेती, पहले 7वां होता है फिर 6वां होता है, सर्वोच्चम ही मान सकते हैं। दीक्षा लेती एकदम ध्यान में नहीं हो जाता छोड़ के, तो 7वां होगा, और फिर इसके बाद इच्छा होती है क्या मुझे बैठना है, बोलना है, तो 6वां इच्छा 6वां है, फिर देख करके बैठना उठना तो 7वां, ऐसे प्रमत।
तो होता ही रहता होगा। हाँ, कौन बात। अब जैसे बोलने की इच्छा हुई, छठा है आगम से बोलना, फिर साधना। चलने की इच्छा हुई, छठा है देख कर चलना, साधना। आहार की इच्छा हुई, छठा है देख छोड़ के आहार करना, साधना हो गई। ऐसा किया, छठा है स्वाद में राग द्वेष नहीं करते, साधना हो गई। ये झूला झूलते हैं। फिर आगे महाराज जी जो वो लेते हैं प्रतिमा, वो देशभर आती है। हाँ, देश देश मतलब एक देश मतलब ये हो गया कि पूरा नहीं, कम है इसलिए। महाराज जी आचार्य श्री कौन से बड़े स्थान आचार्य श्री का बड़ा स्थान आज के काल में छठा साधना, साथ में है। दोनों चलते रहते हैं। देशव्याप में सीमा सीमा रहती है, हाँ, जो सीमा मानते हैं उसको अनुरोधी बोलते हैं। सीमा रहती पांचों व्रतों में कि इतनी हम तो संसार का त्याग करते हैं, स्थावर का नहीं हो पाता इससे। अब एक इंद्री के हिसाब से पानी और अग्नि करने पड़ता है, इसलिए। और ऐसे ही सभी व्रतों में स्थूल झूठ का त्याग है, किसी को भी कष्ट ना हो, मरण ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा शब्द नहीं बोलना, ऐसे ही चोरी। अब एक कोई सीमा बांधी ब्रह्मचर्य में, ऐसे तो सुधार संतोष व्रत है ही, लेकिन उसके अलावा पर्व दिनों में थोड़ा बहुत जो भी संयम रखा तो भी है। और फिर परिग्रह में परिमाण बांध दिया कि इस सीमा से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इंसान ग्रुप में ये जरूर है कि थोड़ा सा विस्तार है कि जैसे अमर्यादित पदार्थ, कोई मर्यादा पूरी होगी तो उसमें तस्जीब उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना, इसलिए शुद्ध आहार का नियम हो जाता है कि कुएं का पानी, क्योंकि जीवानी तुम छोड़ोगे तो अहिंसा पदेगी। फिर मर्यादा के अंदर ही भोजन करोगे तो अहिंसा पदेगी, नहीं तो हिंसा होगी। ये सब शुद्ध आहार के नियम हो जाते हैं। हर मर्यादित आहार शुद्ध ऐसी वस्तु देनी चाहिए, इसलिए अनुवृत्ति को करनी चाहिए अहिंसा के लिए। और प्रमत्त व्रत में बता ही दिया मुझे, और अप्रमत्त व्रत में सुंदर कसाय का मंदोदय होता है, तो भी मैंने बताया कि इसमें कोई इच्छा नहीं रहती है, केवल सावधानी रहती है। इस आत्मा मुनिस्नान अपूर्व कर्म में चार मुनि कर्म के उपशम या क्षय के लिए उपरोक्त का जो अपूर्व परिणाम होते हैं आगे नए नए परिणाम होते हैं विशुद्ध। अनुरक्ति कर्ण में नहीं, निवृत्ति भी कर्ण परिणाम, जहाँ पर समसमयवर्ती मुनियों के परिणामों में भेद ना हो, उन परिणामों को अनुरक्ति कर्ण अनुष्ठान करते हैं। जहाँ सभी समान समयवर्ती मुनियों के परिणामों की विशुद्धि समान ही है। आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अनुवृत्ति जो परिणाम पाया फिर निवृत्ति नहीं होगी, इसकी अनुवृत्ति है। ये महाराज जी चौथे काल में होते हैं। हाँ, सात में से ऊपर चौथे काल नहीं होता है। आज 7 में तक जा सकते उससे ऊपर। सुशांप्राय जिन मुनियों के 10 मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से केवल सूक्ष्म संजलन लोभ का उदय हो, बाकी 27 प्रकृति शांपरा मतलब कैसा है, सूक्ष्म हो गई है तो है केवल सूक्ष्म लोभ, वो भी क्षय हो जाएगा। वो तो एक अंतर्मूर्त में सब होता जाता है। या तो शांत में जाएंगे तो दब जाएगा, और शांत के मतलब उपसम श्रेणी है, फिर वापस आते हैं नीचे छठे साल में आ जाते, और जो सबक श्रेणी मारते हो क्षय करते हुए जाते हैं। तो जो ही 10वें में मोहिनी कर्म क्षय के सीधा भाग में गुणस्थान होता है। तो वह गुणस्थान तो है, वो मोहिनी कर्म के क्षय से अपने निर्मल भी प्राप्त परिणाम है, वह गुणस्थान। फिर सहयोग की भी 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाने पर जो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति प्राप्त होती है। इससे अनंत परमेश्वर गुणस्थान सहयोग के लिए है। योग सहायक योग तो है, उनके मनवचन का योग तो है। तो फिर अयोग के लिए योग भी छूट जाता है, और भी बस स्वस्थ हो जाते हैं। कोई भी योग का कोई काम नहीं रह जाता, बहुत छोटा सा काल है इसमें, और बस वहीं आघातिया कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध होती तो कोई गुणस्थान नहीं होता, ना कोई गुणस्थान
न कोई कर्म, न कोई ध्यान। ध्यान भी नहीं होता। ध्यान तो अग्नि है, ईंधन को जलाने के लिए। कर्म ईंधन जल गया तो अग्नि जैसे ईंधन जलने के बाद समाप्त हो जाती है, वैसे ही कोई ध्यान नहीं, स्वस्थ है बस अपने आप में ध्यान की पूजा। अशरीरी हो गए, सिद्ध बन गए, ऐसे गुण स्थानों को बैठे। अरे प्रश्न आता है थोड़ा सीधा है, मतलब जैसे धीरे धीरे सब सिद्ध बन जाएंगे तो फिर ऐसा होता नहीं है। एक छोटे जीव में अनंत है जिसका अंत नहीं है, तो अंत कैसे? एक छोटे से जीव में अनंत जीव रहती है और इससे अनंतानंत जीव है। और एक समय तो आएगा और अभव्य तो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं। यदि ये भव्य भी कभी अंत नहीं होने वाले हैं और अभव्य भी कभी मोक्ष नहीं होने जाएंगे। ये चलते ही रहेंगे सर। जो आदि निगोदी है हमारे जी, वो भी तो बाहर आएंगे। हाँ उनको भी तो जगह हाँ, निगोदिया, एक निगोदिया के अंदर अनंत निगोदिया, अनंत निगोदिया है। ऐसे नहीं राशि है, खत्म नहीं होगी। तो महाराज जी ये राशि फिक्स है या कम बढ़ नहीं, कम बढ़ नहीं है। वो तो नहीं, क्या है ना कि अनंत में हमको कुछ कह नहीं सकते, उसका कोई गणित ही नहीं है। अनंतानंत है। महाराज जी अभी साइंटिस्ट लोग मतलब ऐसे जीव बना रहे हैं, खुद से ही जीव बना रहे हैं वो, मतलब जीव नहीं बना सकता, जीव नहीं बना, शरीर है वो, शरीर है वो। जीव को देख नहीं पाते इसलिए उसको जीव बोल देते हैं। जीव बनाए शरीर बनाते हैं, जीव तो ना आता है। होता है ना उसको बना सकते। ज्ञान दर्शन इसमें हमारे जी वायरस वगैरह जैसे बना वायरस बनाते हैं, तो वो जीव का शरीर है। वो जीव का शरीर उसमें है, आत्मा आ जाती है। आत्मा तो उसमें आती है। आत्मा तो कई जगह से मरती नहीं आती रहती, वहीं के वहीं भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि शरीर उनका हमारी क्रिया करते समय उनका नष्ट होता है। शरीर वायु में कई जगह भरे हुए हैं जीव, वो नष्ट होते रहते और दूसरे में जन्म लेते, कोरोना का वायरस बनाया, उससे मरा, इसमें आ गया। कोरोना का वायरस बनाया, अच्छा, तो वो जीव यहीं पर हैं, तो उसमें जन्म ले लेते हैं। तो देखिए उसके बिना हलन चलन वगैरह कैसे? तो आज अपन ने ये जो पद पढ़ा है उसका पद्यानुवाद करते हैं। पेज नंबर 22 पर कष्ट कर्म से सही वाला 13 नंबर। वे संसारी अशुद्ध से 14 मार्गण में रहते, तथा 14 गुण स्थान में रहते यह जिनवर कहते। किंतु विशुद्ध हैं से देखो सभी शुद्ध कहलाते जी। कर्म सहित के कर्म रहते, समझे निज फल पाते जी।